मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। आज तो काफी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ हैं? अच्छी। हाँ जी। डॉक्टर की बना दिया तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा वाह भाई, आज तो कुमार भाई भी कोई है, कुमार नाम दिख रहा है। दो भाई हैं, एक मेरे रियल भाई हैं और एक वहीं के मायके से मेरे दो। अच्छा अच्छा। और सावित्री बहन को ओम शांति। देखो सावित्री बहन दिखाई दे रही है। ओम शांति। ज्योत किरण बहन। दीदी को फोन कर दूं 2 मिनट में? हाँ दीदी को फोन कर दूं? हाँ हाँ, कर दीजिए कर दीजिए। मैं ये की हूँ। हाँ। ट्राई नहीं किया है मैंने भी। हाँ, ज्योत किरण बहन। दीदी ने फोन किया। हाँ हाँ, ज्योत किरण बहन भी है, कमला बहन भी हैं। ओम शांति सभी बहनों को। ओम शांति। ये ज्योति बहन भी आ गई है, देखो। और 9 लोग और हैं ना। जी जी जी। ओम शांति सभी को। 16 लोग। आज विशेष जो है ना, शरीर को स्वस्थ रखने की चर्चा करेंगे हम। 17 अगस्त को हम इस शरीर के साथ इस दुनिया में पुनः जन्म लिए, और ये हमारा बहुत भाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने पढ़ लिया तो आपको भेजा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, शुक्रिया आपको बहुत सभी को। और ये तो हमारा अंतिम 84वां जन्म है, और बहुत खुशी की बात है कि अंतिम 84वां जन्म भी हमारा एकदम स्वस्थ, खुशनुमा और मस्त है। और जैसा कि बाबा ने हमारे जीवन को बनाया है, वैसा ही हमें सबके जीवन को बनाने की प्रेरणा भी दी है जी। संसार का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशनुमा रहे, जरा भी मन में कोई कुविचार ना हो, है ना। मन, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का तन के साथ बहुत बहुत गहरा संबंध है जी। तन का मन के साथ और मन का तन के साथ। तो दुनिया में लोग कहते हैं कि तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, ऐसा कहते हैं दुनिया में। लेकिन बाबा ने कहा कि मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ रहेगा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो तन स्वस्थ नहीं रहेगा। सारी बीमारी मन से आती है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए बाबा ने सबसे पहले खान पान की ओर इशारा दिया है। खान और पान शब्द बोलते हैं। खान पान मतलब जो हम इस मुख के द्वारा इस शरीर को खिलाते हैं, ठीक है, और जो हम इस मुख के द्वारा पान यानी व्यवहार करते हैं। पान जो है व्यवहार का प्रतीक है। अच्छा। जब किसी को भी बुलाते हैं तो पहले पान से स्वागत करते थे ना, है? तो खान पान शुद्ध होना चाहिए कहते हैं। तो खान पान शुद्ध होना चाहिए का मतलब है कि जो हम खा रहे हैं, अर्थात इस शरीर को खिला रहे हैं, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, है ना।
और जो हम इस मुख के द्वारा खिला रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और जो इस मुख के द्वारा व्यवहार कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, पान यानी व्यवहार। जब दोनों शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से जीवन बहुत खुशनुमा और स्वस्थ होगा। शरीर से भी हम स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, धन से भी स्वस्थ रहेंगे, धन की भी कमी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल गारंटी है। देखो, ऐसा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो तन मन धन और जन सबसे संपन्न हो। आप लोग हैं, आप लोग हैं सभी माताएं? तन मन धन और जन, ये चार स्तंभ हैं जीवन की, ये चार स्तंभ हैं, तन मन धन और जन। इन चारों स्तंभ पर हमारा खुशनुमा जीवन टिका हुआ है। ये चार पिल्लर हैं। ये पिल्लर जितने मजबूत होंगे उतना ही हमारा योगी जीवन एकदम क्लियर होगा, सहज योगी जीवन होगा। योग लगाने वाला योगी जीवन नहीं चाहिए बाबा को, सहज योगी जीवन। तो आज हम पहला शब्द खान के ऊपर, माने खान पान में पहला शब्द है खान। पान के ऊपर तो पूरी मुरली चली रही है बाबा की। बाबा ने, आपको मालूम हो कि बाबा ने मुरलियों में शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत चर्चा की है। जैसे कि बाबा ने कहा है, बच्चे सतयुग में तेल मिल और शुगर मिल नहीं होगी। इसका मतलब अभी जो मिल का तेल बन रहा है, जिस मिल से, जिस कारखाने से, वो वास्तव में बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिल का तेल, जो हम रिफाइंड तेल खाते हैं, वो और हम रिफाइंड तेल को बड़ा शुद्ध समझते हैं, और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड भी आजकल बिकता है। मिलों में बनता है, कारखानों में वो तेल। तो वो तेल जो है पेट्रोलियम पदार्थ से उसको रिफाइन किया जाता है, उस तेल को, और उस तेल को हीट प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। गर्म मशीनों में गुजारा जाता है। जो मूंगफली होती है या अलसी होती है या सोयाबीन होता है, ये सब जो है, जो रिफाइंड तेल आप लोग बाजार का यूज करते हैं माताओं, वो सब जो है बहुत गर्म प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है। ठीक है, तो गर्म प्रोसेस से गुजारने के कारण, जैसे मूंगफली है मान लो, तो मूंगफली को गर्म प्रोसेस से गुजारने के कारण उसके सारे विटामिन तत्व खत्म हो जाते हैं, और हम अपने शरीर में जला हुआ तेल डालते हैं, क्योंकि हीट प्रोसेसिंग से तैयार होता है वो रिफाइंड तेल। तो जला हुआ तेल डालने से हमारे शरीर में जो जितने भी मशीनें हैं, जैसे हृदय पंपिंग सिस्टम है जो एयर पंप करता है हृदय, किडनी जो है छन्नी है, समझ लो, जो भी हम खाते हैं उसे छानती है। लीवर एक यंत्र है हमारे शरीर के अंदर में, बहुत सारे पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर ना, ये सब जो है डैमेज होते हैं खराब तेल को खाने से। जो हम तेल खाते हैं वो पूरा रिफाइंड तेल वास्तव में ओरिजिनल पूरी तरह से मूंगफली का तेल नहीं होता है, उसमें पाम ऑयल भी मिला देते हैं। जो खाद होती है ना, खाद, उसको भी मिला देते हैं व्यापार के चक्कर में, क्योंकि दुनिया में अभी तो केवल व्यापार है, प्यार तो है ही नहीं कहीं। एक दूसरे से प्यार तो नहीं है। एक दूसरे से प्यार नहीं होने के कारण सारी दुनिया में व्यापारवाद है, और व्यापारवाद के चलते हमारा शरीर बहुत जो है, थोड़ी सी उम्र में हमको बुढ़ापे जैसा कष्ट होता है। नई उम्र में भी हमें बुढ़ापे जैसा कष्ट हो रहा है। तो वो तेल जो है, अब आप खुद सोचो, आप माताओं में से पूछूंगा जो मार्केट से तेल खरीद के लाती हैं, तो रिफाइंड तेल, मूंगफली का रिफाइंड तेल कितने में खरीद के लाती हैं? थोड़ा कोई भी माता बताए। 400 रुपए में आता है 2 किलो। 400 रुपए में 2 किलो, मतलब 200 रुपए किलो मिलता है फल्ली तेल। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इस दिशा पे गौर करेंगे कि 200 रुपए लीटर में आपको फल्ली तेल देता है वो। अब आप बताइए 1 किलो फल्ली में
कितना तेल निकलेगा? एक अंदाज बताइए, 1 किलो फल्ली में कितना तेल निकल सकता है रीता बहन? आधा किलो के करीब निकल सकता है। ओके। और 1 किलो फल्ली दाना कितने रुपए में आती है? वो नहीं पता। नहीं मालूम है, आपको हम बताते हैं। 1 किलो फल्ली दाना चिल्लर में अगर लेने जाते हैं तो 130 रुपए किलो अभी लाया हूं मैं कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। अगर चिल्लर में लाते हैं तो 130 रुपए किलो मिलती है, और अगर होलसेल में लेते हैं तो 100 रुपए किलो मिलती है। तो 1 किलो फल्ली में आधा किलो तेल निकला, तो 1 किलो तेल निकालने के लिए कितने किलो फल्ली लगेगी? 2 किलो। तो 2 किलो फल्ली 200 रुपए की हो गई। अब 200 रुपए की फल्ली है और फिर उसे निकालने में खर्चा लगेगा, मशीन में लेबर का खर्चा लगेगा, पैकिंग का खर्चा लगेगा, पैकिंग का लगेगा ना। फिर कंपनी वाले को, बड़ा जो स्टॉकिस्ट है उसको देना पड़ेगा कमीशन। फिर जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना पड़ेगा। फिर जो दुकानदार बेचता है उसको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, सबको देने के बाद वो उस तेल का रेट कितना हो जाएगा? 2 किलो फल्ली ही 200 रुपए। तो वो उसके घर में ही वो 300 रुपए लीटर पड़ रहा है। अगर वो फल्ली का पूरा तेल प्योर दे रहा है तो फिर वो 200 में कैसे दे रहा है आपको? इसका मतलब वो ओरिजिनल फल्ली तेल आपको नहीं दे रहा है। जब ओरिजिनल फल्ली तेल आपको नहीं दे रहा है तो वो जरूर मिलावट कर रहा है। मिलावट वाला तेल, जैसे आपके में से कोई ना कोई बहन तो गाड़ी चलाती होंगी ना, ज्योति बहन चलाती है गाड़ी, 2 व्हीलर को है? स्कूटी चलाती हूँ। रीता बहन स्कूटी चलाती है। तो रीता बहन बताइए, स्कूटी जो चलाते हैं उसमें जला हुआ तेल बाहर निकाल के फेंक देते हैं ना, फिर नया तेल डालते हैं? जी जी जी। जो तेल जल जाता है उसे स्कूटी से निकाल देते हैं, नहीं तो वो लोहे की मशीन जो है उसे खराब करेगा। इसलिए जले हुए तेल को निकाल देता है मिस्त्री और फिर नया पैक तेल डालता है ना। लेकिन हम इस शरीर रूपी गाड़ी में जला हुआ तेल डालते हैं। लोहे की गाड़ी से हम जला हुआ तेल बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रकृति के द्वारा बने हुए हाड़ मास की गाड़ी में हम जला हुआ तेल डालते हैं, जो रिफाइंड तेल जला हुआ है। तो इसलिए अभी हम शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। लकड़ी की घानी से निकला हुआ तेल निकाल रहे हैं, जो कोल्ड प्रोसेस से निकला है। उसमें हीट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसमें 2.5 किलो फल्ली दाना में 1 किलो तेल निकलता है, प्योर तेल, और उसमें पूरी लिक्विडिटी रहती है। ऐसा तेल खाने से वो हम 6 महीने अगर उस तेल को खाते हैं तो गारंटी से जो है वो तेल पूरे हमारे जोड़ों में पहुंचता है, और हमारे जो जॉइंट पेन है और सर दर्द है, कमर दर्द है, ये जो हो रहा है ये तेल के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। आप लोग देखते होंगे कि दरवाजे के कब्जे से चू चू की आवाज आती है जैसे, तो अपन उसमें तेल डालते हैं। ताला यदि सही ढंग से नहीं खुल रहा होता है तो हम उसमें तेल डालते हैं। ताला फंस रहा होता है, प्रॉपर वे में नहीं खुलता तो तेल डालते हैं। हमारे बॉडी में भी सही तेल जाना चाहिए। ये मिलों का और कारखानों का तेल नहीं जाना चाहिए। ये बाबा ने मुरली में इशारा किया है कि बच्चे सतयुग में तेल मिल नहीं होगी। इसका मतलब घर में ही लकड़ी के घानी का तेल निकालेंगे अपन। तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही शरीर में, शरीर बिना तेल के तो चलेगा नहीं। आप अपने खान पान में सबसे पहले तेल में परिवर्तन कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य में तेल का ही सारा खेल है। पहले घानी से तेल पिसाया करते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, और देखिए मैंने 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते थे। तो अभी तेल में परिवर्तन लाना होगा आप सभी माताओं को अपने खान पान में, सबसे पहले तेल में। अब दूसरा बाबा ने मुरली में कहा कि शुगर मिल नहीं होगी, मतलब कारखानों से निकली हुई शक्कर हम उपयोग में नहीं लाएंगे।
क्योंकि कारखाने में जो शक्कर आपको बहुत चमकदार जो शक्कर मिल रही है उसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है सफाई करने के लिए। और सल्फर से जब सल्फर हम बॉडी में खाते हैं तो सल्फर का जो केमिस्ट्री जो वो है H2SO4 है। रीता बहन अच्छे से जानेगी क्योंकि वो शिक्षक है। H2SO4 कहते हैं। जो हम सल्फर खाते हैं उससे हमारे बॉडी में सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है और वो एसिड जो है हमारे शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। अभी जितनी भी माताएं बहनें भाई लोग हैं सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप में से किसी को है क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम? आजकल तो सबको है। पता है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? वो हो रही है जो हम शक्कर खा रहे हैं। शक्कर में सल्फर से उसकी सफाई की जाती है, इसलिए वो एसिडिटी होती है हमारे शरीर में। और जो हम तेल खा रहे हैं वो केमिकल वाला तेल खा रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में एसिडिटी होती है। वो एसिडिटी कई प्रकार की बीमारी पैदा करती है। वो एसिडिटी से अल्सर हो जाता है, उसी एसिडिटी से कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो एसिड जो है हमारी आंतों को घाव बना देता है। जैसे एसिड मतलब सीधा सीधा तेजाब है। जैसे तेजाब को चेहरे में डालेंगे तो चेहरा पूरा कैसा हो जाएगा? जल जाएगा। उसी प्रकार हम रोज जो है चाय पत्ती के साथ में शक्कर मिलाकर दूध मिलाकर जो हम ले रहे हैं वो पूरा हम तेजाब ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं। और उस एसिड के कारण ये कैंसर की बीमारी खूब बढ़ी है, देखा होगा आपने। अल्सर, कैंसर, ये जो हमारे अंदर पेट में और इधर उधर जो घाव हो जाता है वो हमारे खान पान के कारण होता है। आपका हिमाचल तो बहुत बढ़िया हरा भरा है, ऑक्सीजन अच्छी है वहां। आप लोग यदि रिफाइन तेल यूज करना बंद कर देंगे और शक्कर खाना बंद कर देंगे, ये दो बातों पर बाबा ने मुरली चलाई है कि बच्चे सतयुग में तेल मिल नहीं होगी और शुगर मिल नहीं होगी। तो इस पर कार्य करना शुरू किया है बाबा के बच्चों ने। तो आप तो भाई जी बच्चे चीनी नहीं खानी, शक्कर ठीक है भाई। हाँ, तो हम भी देखो, हम जो है यहाँ खांड मिलती है, खांड अलग होती है और शक्कर अलग होती है। देखिए, जिसका व्यापार जिस आपकी बीमारी से जुड़ा है तो आपकी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए शुद्ध चीजों का उपयोग करने के लिए नहीं बोलेगा। आपको हम बता दें कि बुखार क्या चीज है। बुखार जो है जैसे हमारे शरीर में किसी भी वायरस का अटैक होता है, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, है ना। गंदे स्थान पर मच्छर उत्पन्न होते हैं ना, उसी प्रकार सूक्ष्म बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन बैक्टीरिया से लड़ने का पुरुषार्थ करती है और उस लड़ाई में हिट होती है हमारी बॉडी। तो हमको लगता है कि बुखार चढ़ गई है, जिससे हम घबरा जाते हैं और घबरा कर हम क्या करते हैं, घबरा कर हम इस शरीर में वापस केमिकल डाल देते हैं और जो बॉडी गर्म हुई है उस बैक्टीरिया को लड़ने के लिए हम उस बॉडी को ठंडा कर देते हैं। इसलिए हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे पाउडर मार्केट में आए हैं। मार्केट में जितने भी आपको पाउडर मिलते हैं, जो भी डब्बा पैकिंग मटेरियल है, वो सब लंबे समय तक रखने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है। क्योंकि अगर बिना केमिकल के वो मटेरियल हम रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो लंबे समय तक रखने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए दुकानों में पाउच पैकिंग और डब्बा पैकिंग जितने भी मटेरियल आते हैं वो सब लंबे समय रखने के लिए, जैसे आटा बिकता है मार्केट में, पिसा हुआ आटा कभी नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक रखने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है और वो केमिकल हमारी बॉडी में एसिडिटी और खट्टी डकार और पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है। हमारा सारा स्वास्थ्य पेट पर डिपेंडेड है। हाँ, अगर पेट सही है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो इस दिशा पर भी हम पूरा काम कर रहे हैं और जगह जगह क्लासें ले रहे हैं। और अगर आपके शहर में
कोई लकड़ी की घानी से तेल निकालने वाला हो तो आप वो तेल वहाँ से निकलवा सकते हैं। हम तो पहले भी जो है घानी का ही तेल यहाँ पर ऑर्गेनिक सामान ही लाते हैं, चाहे वो चावल हो, दाल हो, मसाले हो, जो भी किचन का सामग्री है वो सब ऑर्गेनिक लाते हैं हम। वो महंगा पड़ता है ज़रूर, लेकिन जो है शरीर को स्वस्थ रखता है। तो इसमें किसी भी माता बहन को कोई प्रश्न पूछना हो इस सब्जेक्ट पे तो बताए। और जितने हमारे भाई सतयुग तक साथ चलने वाले भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य को तो विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आपके हिमाचल में भी कोई घानी से तेल निकालने वाला होगा, हिमाचल में भी होगा। और वैसे तो हिमाचल में भी कोई घानी का तेल बेचता होगा, आप पता करके घानी का तेल उपयोग करिए। और खांड, ये दोनों चीजों का परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो नमक यूज करते हैं, रिफाइंड नमक, जितना भी रिफाइंड शब्द लिखा है ना वो सब घातक है शरीर के लिए। तो आप लोगों को सेंधा नमक उपयोग करना है। हाँ, ये रिफाइंड नमक सस्ता मिलता है, सेंधा नमक महंगा मिलता है। और जैसे बुखार चढ़ी, देखो जैसे मौसम परिवर्तन होगा तो बैक्टीरिया का वार होगा, तो बैक्टीरिया का वार होगा तो सर्दी, देखो ये सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। आप लोग ऐसा अच्छे से समझ लेना। तो नहीं तो जरा सी सर्दी आई तो हम वो पता नहीं मार्केट में क्या क्या सर्दी को मिटाने वाली दवा ले लेते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम सोचेंगे तो क्रोध करने वाले को सर्दी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि जो भी बहुत बारीक बात बता रहा हूं। जैसे हम क्रोध करते हैं ना तो हमारी बॉडी गर्म होती है, गर्मी आती है खून में। कहते हैं ना क्रोध में लाल हो गया, खून खौल गया, ऐसा कहते हैं ना। चिड़चिड़ाहट में भी हमारी बॉडी गर्म होती है। अगर मान लो हल्का तनाव भी हम लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं माइंड में, तो हमारी बॉडी गर्म होती है। हल्का भी लेंगे ना तो हल्की गर्म होगी, तो हल्की सर्दी होगी। और ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा सर्दी होगी। वो सर्दी कभी भी हो सकती है। जैसे आज क्रोध किया है तो वो 3 महीने बाद सर्दी हो सकती है उस क्रोध के परिणाम में। क्यों? क्योंकि हाँ, वो 6 महीने बाद भी होगी। नहीं तो आप बोलेंगे यार मैंने तो अभी क्रोध किया ही नहीं, मेरे को सर्दी कैसे हो गई। वो क्रोध का प्रभाव जब पूरे बॉडी मैंने उसको संभालेगी तब तक जो है और पूरा उसको कन्वर्ट करेगी, क्योंकि क्रोध में पूरी बॉडी गर्म हो गई है। अब बॉडी को ठंडा करना है तो वो कफ के प्रकोप को बढ़ाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में 3 चीजें हैं, एक वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। ठीक है, तो जब हम उदास होते हैं, नर्वस होते हैं, माने डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारा पित्त उमड़ता है, क्योंकि बॉडी को जो है हीट करना होता है। डिप्रेशन में हमारी बॉडी अंदर से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। देखिए, ये ब्लड प्रेशर और शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल बीमारी नहीं है। जबकि इसी बीमारी को, ये बिल्कुल बीमारी नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। ये हम क्लास बहुत ओपनली सबके कराते हैं और सबको जागृति आती है। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा।
सदा शिव नाम है उनका, बड़े ही नाम वाले हैं। रूप है ज्योति बिंदु पर, अनेकों रूप वाले हैं। बिठा कर पलकों पर अपनी, बिठा कर पलकों पर अपनी, घर बोले साथ जाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। वही माता पिता शिक्षक सखा सद्गुरु, वही स्वामी नहीं क्या पास है उनके, बड़े ही है वो आसामी। तू ही मेरा तनिक कह दे, तू ही मेरा तनिक कह दे, तुझ पे बलिहार जाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। पिरोले अपनी धड़कन में प्रभु की याद के मोती, ये मोती जगमगाएंगे तुम्हारे भाग्य की ज्योति। खिलेंगे फूल खुशियों के, खिलेंगे फूल खुशियों के, वो मन में मुस्कुराएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। सौंप दे उनको तू अपनी फिकर चिंता गमों आहे। हवाले कर दे तू कश्ती, वो जैसे चाहे ले जाए। खबर भी तुझको ना होगी, खबर भी तुझको ना होगी। उतर उस पार जाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़
मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा।